दोस्तों, कहते हैं एक बेटा अपनी माँ की जान बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। क्या एक कचरा बीनने वाला लड़का अपनी बीमार माँ को बचा पाएगा, या फिर वो भी अपनी माँ के साथ इस दुनिया को छोड़ देगा? आइए देखते हैं इस कहानी में। 12 दिन से वो 100 करोड़ की मशीन बंद पड़ी थी और एक कचरा बीनने वाला लड़का बोला, साहब मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, बस आप मेरी बीमार माँ का इलाज करवा दो। हर गुजरते घंटे के साथ कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो रहा था। जापान, जर्मनी और अमेरिका से आए सबसे बेहतरीन इंजीनियरों ने अपना सारा अनुभव लगा दिया था, लेकिन कोई भी उस मशीन को चालू नहीं कर पा रहा था। हॉल में निराशा का माहौल था, सबके चेहरे पर हार लिखी हुई थी। तभी कंपनी के बड़े बड़े कांच के दरवाजों के बाहर एक लड़का दिखा। उसने कंधे से फटा हुआ प्लास्टिक का थैला उतारा। उसके चेहरे पर कालिख लगी हुई थी, कपड़े गंदे और फटे हुए थे, लेकिन आंखों में ऐसी चमक थी जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों की आंखों में भी कम ही दिखती थी। उसने गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स और अफसरों की भीड़ को देखकर फिर वही बात दोहराई, साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं इस मशीन को ठीक कर सकता हूँ। बदले में मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी माँ का इलाज करवा दो। ये सुनकर वहां खड़े इंजीनियर जोर जोर से हंस पड़े। एक सीनियर इंजीनियर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अब एक कचरा चुनने वाले, ये 100 करोड़ की मशीन है, तेरा ड्रम नहीं जो हथौड़े से ठोक कर ठीक कर देगा। चल अपना कूड़ा उठा और यहाँ से भाग। भीड़ में किसी ने उसे पागल कहा, किसी ने भिखारी कहकर भगाया, लेकिन कबीर नाम का वो लड़का टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि जीत उसी की ही होगी। लेकिन सवाल ये था दोस्तों, आखिर ये कचरा चुनने वाला लड़का कौन था और उसे इन जटिल मशीनों की इतनी गहरी समझ कहां से आई? कंपनी के मालिक थे विक्रमादित्य। टेक्नोलॉजी की दुनिया में उन्हें मशीनों का मसीहा कहा जाता था, लेकिन आज उनके चेहरे पर गहरी चिंता और हार की लकीरें साफ दिख रही थी। बोर्ड रूम में माहौल इतना तनावपूर्ण था कि कोई जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। 12 दिन हो गए, हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मुझे बहाने नहीं, रिजल्ट चाहिए। विक्रमादित्य ने गुस्से में मेज पर हाथ पटकते हुए चिल्लाया, 12 दिन, पूरे 12 दिन हो गए और तुम लोग मुझे अभी तक सिर्फ तकनीकी बहाने दे रहे हो। अगर ये मशीन कल सुबह तक चालू नहीं हुई तो इवोटिक्स दिवालिया हो जाएगी। मुझे रिजल्ट चाहिए, रिपोर्ट्स नहीं। चीफ इंजीनियर कांपते हुए बोले, सर हमने सेंसर, सॉफ्टवेयर, वायरिंग सब कुछ 10-10 बार चेक कर लिया है, समझ ही नहीं आ रहा कि सिग्नल आखिर कहां अटक रहा है। विक्रमादित्य बिना कुछ बोले बाहर निकल आए। उनका सिर दर्द से फट रहा था। तभी उनकी नजर फुटपाथ पर बैठे उसी लड़के पर पड़ी। वो चुपचाप बैठा अपने एक अजीब से रोबोट को कपड़े से साफ कर रहा था। वो रोबोट पुराने टीन के डिब्बे, साइकिल की चेन और टूटी हेडलाइट से बना था। लड़के का नाम था कबीर और उसके इस इकलौते दोस्त का नाम था धातु। कबीर की नजरें कंपनी की बिल्डिंग पर जमी हुई थी। वो कांच की दीवार से झांक कर मशीनों को देखता रहता, जैसे उन्हें महसूस कर रहा हो। गेट पर सन्नाटा था, लेकिन अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। कबीर हर रोज यहाँ आता, कचरा चुनता, लेकिन उसकी आंखें हमेशा उस बंद मशीन पर टिकी रहती। वो मन ही मन बुदबुदाया, 12 दिन से मशीन बंद है, लेकिन ये लोग गलत जगह देख रहे हैं। असली समस्या तो बैकअप प्रेशर चेंबर में है। लेकिन उसकी बात कौन सुनता? लोग उसे सिर्फ एक गरीब कचरा चुनने वाला समझते थे। कबीर की जिंदगी दर्द से भरी हुई थी। उसके जन्म के कुछ साल बाद ही उसकी माँ ने उसके पापा से अलग होने का फैसला लिया था। अलग होने के बाद माँ अपने पापा यानी कबीर के नाना दीनदयाल के साथ रहने लगी। नाना एक छोटा सा स्क्रैप यार्ड चलाते थे। अंजलि की दुनिया बस कबीर था, लेकिन अलग होने का सदमा उन्हें सहन नहीं हुआ। फेफड़ों की बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया था। सांस की तकलीफ, लगातार दर्द, इलाज बहुत महंगा था। घर चलाने और दवाइयां लाने के लिए कबीर दिन भर कचरा चुनता। लेकिन कबीर दूसरों से अलग था। पड़ोस के बच्चे पार्क में क्रिकेट खेलते, लेकिन कबीर कचरे के ढेर में पुराने पार्ट्स ढूंढता। एक दिन स्कूल के मैदान में बच्चे खेल रहे थे। कबीर पास से गुजरा तो एक बच्चे ने चिल्लाया, अरे देखो कचरा राजा आया, तेरे खिलौने भी कबाड़ के हैं, हमसे दूर रह, गंदा कर देगा। बाकी बच्चे हंस पड़े, हा कबीर कबाड़ी, स्कूल क्यों नहीं जाता? क्योंकि पढ़ नहीं सकता, सिर्फ कचरा चुन सकता है। कबीर की आंखें नम हो गई। वो धीरे से बोला, मैं मशीनें बनाता हूं, वो खिलौनों से कहीं बेहतर है। बच्चे और जोर से हंसे, मशीनें? तू तो अपना धातु नाम का कबाड़ी रोबोट लेकर घूमता है जैसे वो तेरा भाई हो, पागल है तू। कबीर सिर झुकाकर चला गया। उसके दिल में गहरा दर्द था। वो जानता था कि वो अलग है, लेकिन दुनिया उसका हुनर नहीं समझती। रातें कबीर की सबसे खास होती थी। अब नाना इस दुनिया में नहीं थे, 2 साल पहले वे चले गए थे, लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ थीं। फ्लैशबैक में कबीर याद करता है नाना के आखिरी दिन। स्क्रैप यार्ड में रात को नाना उसे पास बिठाते और खांसते हुए कहते, बेटा कबीर सुनो, मशीनें बेजान नहीं होती, उनका दर्द बाहर नहीं, उनके फेफड़ाओं यानी प्रेशर कोर में होता है। देख ये हाइड्रोलिक वॉल्व कैसे घूमता है, अगर जाम हो जाए
तो पूरा सिस्टम रुक जाता है। कबीर ध्यान से देखता, नाना करंट कहां से आता है? ये लाल लाइट क्यों जल रही है? नाना मुस्कुराते, अच्छा सवाल, ये ओवरलोड सिग्नल है। अगर बैकअप यूनिट में शॉर्ट सर्किट हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव उलझ जाते हैं जैसे धागा। हाथ रखकर कंपन सुनो, मशीन बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। नाना गंभीर होकर कहते, तेरे हाथों में जादू है बेटा, तू जन्म से तेज दिमाग वाला है। दुनिया गरीब के हुनर को नहीं पहचानती। एक दिन तू ऐसा झटका देगा कि सब समझ जाएंगे। फिर नाना की आखिरी रात आई। कमजोर आवाज में बोले, बेटा कबीर, मैं जा रहा हूं। स्क्रैप यार्ड तेरा है, धातु को संभालना वो तेरा भाई है। मशीनों की भाषा याद रखना, कोडिंग, वायरिंग, प्रेशर चेंबर सब, और माँ का ख्याल रखना। कबीर रोते हुए बोला, नाना मत जाओ, मुझे कौन सिखाएगा? नाना ने उसका हाथ पकड़ा, तो खुद सीखेगा, मशीनें तेरी दोस्त है। अगली सुबह नाना चले गए। अब कबीर अकेला रातें स्क्रैप यार्ड में गुजारता। नाना की याद में मशीनें खोलता और ठीक करता। कंपनी के गेट के सामने बैठा कबीर मशीन को घूरता रहता। वो मशीन उसे अपनी ओर खींचती लगती। उसने खुद से कहा, बस 5 मिनट मिल जाए, मैं इसे ठीक कर दूं। तभी गार्ड चिल्लाया, अबे कचरा वाले, हट यहां से। रोज मशीन की तरफ घूरता है जैसे कोई बड़ा इंजीनियर हो। कबीर झुककर बोला, भैया बस देख रहा हूं। गार्ड ने धक्का दिया, देखने से क्या होगा, तेरे जैसे गंदे बच्चे यहां क्या करेंगे? भाग वरना पुलिस बुलाऊंगा। कबीर नजरें झुकाकर चला गया, लेकिन जाते जाते भी मशीन को देखता रहा। इसी बीच विक्रमादित्य बाहर आए। उन्होंने कबीर को ध्यान से देखा। फटे कपड़े, कालिख भरा चेहरा, लेकिन आंखों की चमक उन्हें अजीब लगी। विक्रमादित्य ने गार्ड से पूछा, ये लड़का कौन है? गार्ड ने बताया, सर रोज आता है, कचरा चुनता है, लेकिन मशीन की तरफ घूरता रहता है, कहता है ठीक कर देगा। विक्रमादित्य कबीर की ओर मुड़े। कबीर ने डर कर नजरें झुका ली। थोड़ी खामोशी के बाद विक्रमादित्य बोले, तुम मशीन को इतना ध्यान से क्यों देखते हो? कबीर धीरे से बोला, सर मुझे मशीनें बहुत अच्छी लगती हैं। विक्रमादित्य ने तंज कसा, मशीनें? और तुम कचरा चुनते हो? ये करोड़ों की हाईटेक मशीनें हैं बच्चे। कबीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर अगर एक बार पास जाने दो तो बता सकता हूं कि समस्या क्या है। विक्रमादित्य को न जाने क्यों उसमें अपना बचपन नजर आया। वो बिना कुछ कहे चले गए। शाम को कबीर घर लौटा, रूखा सूखा खाया और यार्ड में धातु से बातें करने लगा। धातु, आज फिर लोग हंसे, लेकिन नाना कहते थे ना, हुनर एक दिन जरूर झटका देगा। कबीर अपनी बीमार माँ के पास बैठा और बोला, माँ तू बस थोड़ी देर और हिम्मत रख, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अंजलि ने कमजोर आंखों से उसे देखा और इशारे से मना किया, जैसे कह रही हो कि बेटा अब और संघर्ष मत कर। लेकिन कबीर ने माँ के सर पर हाथ रखा और अंधेरे में जल रही एक टिमटिमाती मोमबत्ती की कसम खाई, कल सूरज ढलने से पहले या तो मशीन ठीक होगी या मैं भी अपने माँ के साथ इस दुनिया से चला जाऊंगा। दोस्तों, क्या कबीर अपनी बीमार माँ की जान बचा पाएगा? ये जानने से पहले अगर तुम्हें ऐसी ही दिल छूले वाली कहानियां पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई नई कहानी तुमसे मिस ना हो। और साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि तुम ये वीडियो कहां से देख रहे हो, किस देश या शहर से। उस रात कबीर सोया नहीं, बस माँ की उखड़ती सांसों को गिनता रहा। अगली सुबह फिर वही हलचल, मशीन अभी भी बंद। कबीर फुटपाथ पर बैठा था, बहुत बेचैन। माँ की दवा खत्म हो चुकी थी, आंखें भर आईं। उसने खुद से कहा, नाना आज मैं साबित कर दूंगा। वो गेट पर पहुंचा, गार्ड से बोला, भैया बस 5 मिनट। गार्ड चिल्लाया, फिर आ गया, चल निकल यहां से। कबीर झुककर बोला, बस मशीन देखनी है। गार्ड ने धक्का दिया, गिर पड़ा। लोग हंसने लगे। एक बोला, कचरा चुनकर विशेषज्ञ बनने चला है। दूसरा बोला, तेरा धातु रोबोट भी कबाड़ है, तू भी कबाड़। कबीर चुप रहा, दिल में बस एक ख्याल, काश 5 मिनट मिले। पूरे दिन बाहर बैठा रहा। शाम को विक्रमादित्य निकले। कबीर को देखा, थका, धूल से भरा, लेकिन आंखें चमक रही थीं। विक्रमादित्य ने गार्ड से पूछा, इसे बार बार धक्के क्या देते हो? गार्ड ने कहा, सर रोज झांकता है, कहता है ठीक कर देगा। विक्रमादित्य हल्के से मुस्कुराए। फिर कबीर से पूछा, तुम रोज क्यों देखते हो? कबीर डरते हुए बोला, सर बस करीब से देख लूं तो बता सकता हूं। स्टाफ फिर हंसा, लेकिन विक्रमादित्य के मन में कुछ टीस उठी। सख्त आवाज में बोले, ठीक है, अगर जानते हो तो अंदर चलो। स्टाफ दंग रह गया। सर मजाक मत करो। विक्रमादित्य बोले, मैंने कहा लाओ इसे। कबीर पहली बार अंदर घुसा। लोग फुसफुसाने लगे। उसकी नजर मशीन पर जमी, हाइड्रो लाइन 700, जिसे वो महीनों से बाहर से देख रहा था। लाल लाइट जल रही थी। विक्रमादित्य इंचार्ज पर बरसे, 12 दिन से बंद है, सही से चेक नहीं किया? इंचार्ज बोले, सर बहुत कोशिश की। विक्रमादित्य कबीर से मुड़े, तुम्हें पता है ये क्यों बंद है? हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस दुबले 17 साल के लड़के पर थीं। फटी शर्ट, हाथ में थैला। कबीर बोला, सर अगर पास से देख लूं तो शायद बता सकूं। लोग फिर हंसे। एक इंजीनियर बोला, ये ड्रामा है, बाहर जाओ। विक्रमादित्य गरजे, चुप, जो रोकेगा नौकरी गई। कबीर मशीन के चारों ओर घूमा, हवा सूंघी, कंपन महसूस की, फिर झुककर बोला,
सर, ये खुद बंद नहीं हुई, किसी ने जानबूझकर बंद कराई है। हॉल स्तब्ध रह गया। इंचार्ज हंसा, बकवास। कबीर सीधे आंखों में देखकर बोला, मेन प्रेशर वॉल्व को आधा टर्न घुमाया गया है, ये हादसा नहीं सैबोटाज है। एक इंजीनियर बोला, असंभव। कबीर ने इशारा किया, इस पैनल की तीसरी स्क्रू ढीली है, हाथ अंदर पहुंच सकता है। इंजीनियर ने चेक किया, सचमुच ढीली थी। हॉल में खामोशी छा गई। विक्रमादित्य बोले, सैबोटाज? फिर कबीर से, तुम्हें कैसे पता? कबीर बोला, नाना ने सिखाया था सर, रातों में यार्ड में। विक्रमादित्य की आंखों में उम्मीद जगी। अगर कहूं चालू कर दो, कर पाओगे? इंजीनियर चिल्लाए, सर ब्लास्ट हो सकता है। विक्रमादित्य बोले, फैसला मेरा है। कबीर, तैयार हो? कबीर मुस्कुराया, जी सर, कोशिश करूंगा। कबीर मशीन के नीचे गया, टॉर्च मांगी, झांक कर बोला, हाइड्रोलिक पाइप गलत कनेक्ट है। इंजीनियर चौंक गए, सच में हम मिस कर गए। कबीर ने ठीक किया, फिर जंक्शन बॉक्स पर हाथ रखा, पीछे हटा। सर, अभी ऑन किया तो ब्लास्ट हो जाएगा। वायरिंग क्रॉस है, पॉजिटिव और नेगेटिव उल्टे हैं। इंजीनियर चिल्लाया, ये जानबूझकर किया गया है। कबीर बोला, 10 मिनट दो सर। स्क्रू ड्राइवर लिया, तार काटे, सोल्डर किए, स्क्रीन मैच हो गई। अब ऑन कर सकते हैं। सब घबराए। विक्रमादित्य बोले, तुम ही ऑन करो। कबीर ने गहरी सांस ली, बटन दबाया। कुछ सेकंड, फिर हरी लाइट जली। मशीन गर्जना करके चालू हो गई। हॉल में तालियां गूंज उठीं। वाह, बच्चे ने कर दिखाया। विक्रमादित्य की आंखें नम हो गईं। कबीर, तुमने कर दिखाया। कबीर शर्मा गया। मशीन खुद बता रही थी सर, नाना कहते थे धड़कन सुनो। तभी कबीर ने अपना छोटा रोबोट धातु केबल से जोड़ा। धातु की लाइट ब्लिंक करने लगी। एक छोटी स्क्रीन पर मैसेज आया, कबीर, अभी भी प्रेशर चैम्बर जाम है, पूरा खतरा नहीं गया, मुझे अपनी पूरी एनर्जी झोंकनी होगी। कबीर की आंखें भर आईं। वो फुसफुसाया, नहीं धातु, तू जल जाएगा, तू मेरा इकलौता दोस्त है। नाना चले गए, तू भी मत जा। धातु की लाइट तेज चमकी, जैसे जवाब दे रहा हो, मां की जान इससे जुड़ी है, मैं तेरे लिए कुर्बान हूं। कबीर के हाथ कांप रहे थे, आंसू बह रहे थे। वो चिल्लाया, नहीं धातु, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तू वापस आ। तू ही तो रातों में मेरे साथ बातें करता था, मेरे दर्द सुनता था, तू मेरा भाई है। लेकिन धातु ने अपनी सारी एनर्जी मशीन में डाल दी। जोरदार स्पार्किंग हुई, तार जलने लगे। धातु का लोहे का शरीर कांप उठा। कबीर जोर जोर से रोते हुए चिल्लाया, धातु रुक जा, प्लीज रुक जा। एक आखिरी क्लिक की आवाज आई और मशीन पूरी तरह स्थिर होकर पूरी क्षमता से चलने लगी। लेकिन धातु अब सिर्फ काला जला हुआ लोहे का ढेर था। कबीर उसे गोद में उठाकर फूट फूट कर रोने लगा। धातु, उठना, देख मां के लिए सब ठीक हो गया, नाना कहते थे तू मेरी रक्षा करेगा, उठना भाई, उठना। उसकी सिसकियां पूरे हॉल में गूंज रही थीं। सब पत्थर हो गए थे। कई इंजीनियरों की आंखें नम थीं। विक्रमादित्य आगे बढ़े, उनका गला भर आया था। वो धीरे से बोले, बेटा, तुम्हारे रोबोट ने खुद को कुर्बान कर दिया। कबीर सिसकते हुए बोला, साहब, इसने मुझे अकेला कर दिया, मां को बचाने के लिए इसने खुद को कुर्बान कर दिया। ये मेरा परिवार था, मेरा भाई था। विक्रमादित्य की नजर धातु के शरीर पर पड़ी। वहां एक पुराना निशान था, A&V, अंजलि और विक्रम। उन्हें चक्कर सा आ गया। कांपती आवाज में पूछा, कबीर, तुम्हारी मां का नाम? कबीर ने कहा, अंजलि, और नाना का नाम दीनदयाल। विक्रमादित्य घुटनों पर गिर पड़े, आंसू उनके गालों पर बहने लगे। कबीर, मैं ही तेरा वो बदनसीब बाप हूं। एक पुरानी गलतफहमी ने हमें अलग कर दिया था। कबीर पीछे हटा, नहीं, मां कहती थी पापा हमें छोड़कर चले गए। विक्रमादित्य ने उसे जोर से गले लगा लिया। दोनों बाप बेटे फूट फूट कर रोने लगे। बेटा, आज धातु ने मुझे मेरा बेटा वापस लौटाया। विक्रमादित्य कबीर को लेकर झुग्गी पहुंचे। अंजलि मरने की कगार पर थी। विक्रमादित्य ने उसे गोद में उठाया। आंसू उनकी आंखों से नहीं रुक रहे थे। जोर से चिल्लाए, मेडिकल टीम, दुनिया का सबसे अच्छा इलाज, मेरी सारी दौलत लगा दो, लेकिन अंजलि को मुझे जिंदा चाहिए। महीनों बाद अंजलि पूरी तरह ठीक हो गई। परिवार फिर से एक हो गया। विक्रमादित्य ने कबीर को अपना वारिस घोषित किया, लेकिन कबीर के दिल में एक खालीपन था। एक दिन विक्रमादित्य बोले, धातु को विदा कर दो बेटा, हम नया रोबोट बनवाएंगे, सोने का, सबसे एडवांस्ड। कबीर ने जले हुए धातु को प्यार से छुआ और चूमा। आंखें फिर भर आईं। नहीं पापा, ये कबाड़ नहीं है। इसने तब मेरा साथ दिया जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकराया था। इसकी वफादारी करोड़ों के रोबोट में भी नहीं मिलेगी। ये मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरा भाई है। आज कंपनी के सामने कबीर और धातु की एक बड़ी मूर्ति खड़ी है, जो कि एक मशीन हमें सिखाती है, अगर रिश्ता सच्चे जज्बातों से बना हो तो वो अमर हो जाता है। सफलता के चकाचौंध में उन पुराने रिश्तों को कभी मत भूलना, जिन्होंने खुद जलकर तुम्हारी जिंदगी में उजाला किया। दोस्तों,
अगर ये कहानी तुम्हें छू गई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।